हे दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आप आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले एक सिंपल सा एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट, और आज हम डिप्लॉय करेंगे बाय यूजिंग द गिटहब। पहले मैंने एक जो प्रोजेक्ट बनाया था वो हमने पहले वर्सल से डिप्लॉय किया था, बट आज का प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करेंगे गिटहब से। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस दोस्तों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम अपना काम। तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो लेट्स स्टार्ट। एक बेसिक सा पहले तो फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। उसका नाम दे देते हैं हम लोग जैसे डेमो। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम डेमो के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए डेमो नाम दे देते हैं। और हम आइडिया यूज़ करने वाले हैं आज एंटी ग्रेविटी, बिकॉज मुझे बढ़िया लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप जो आपको यूज़ करना है, क्योंकि हम बेसिकली तो सीखने वाले हैं गिटहब की चीज़ें कि हम गिटहब से डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। एंड CI/CD भी सीख सकते हैं दोस्तों, इफ लेट्स सी इसमें सीख सकते हैं या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपना फोल्डर ओपन कर दिया है बेसिकली एंटी ग्रेविटी पे, एंड वी विल बी यूजिंग AI दोस्तों, बिकॉज हम यहाँ पे ये नहीं सीखने वाले कि हम सिंटैक्स कैसे लिखना है, HTML क्या है, CSS क्या है, ये सब हम नहीं सीखने वाले। बिकॉज आजकल AI है, AI नो द लैंग्वेज। ओके, आपको जितनी भी लैंग्वेज है वो AI आपको मदद कर देना। आपका थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी आप सोच रहे हो वो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मेन ध्यान रखना है। आपको ना कि ये ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज कौन सा सीखना है, कौन सा लैंग्वेज आपको आना चाहिए, पर बेसिक फंडामेंटल स्किल्स आपके लिए होना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम अभी AI को बोलते हैं मेक अ मेक अ सिंपल प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, CSS and JS to understand the flow of deployment to live environment। ठीक है दोस्तों, हमने दे दिया है प्रॉम्प्ट। सिंपल बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि हम बहुत हैवी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये अपना AI कुछ काम कर रहा है, सोच रहा है। एंड बेसिकली हम अभी फ़िलहाल के लिए मॉडल जेमिनाई 3.1 प्रो यूज़ कर रहे हैं। एंड आप सोच रहे होगे प्रो कैसे आया है मेरे पास। मैंने इसलिए पे नहीं किया है, क्योंकि इफ़ यू आर ए गाइस जियो यूज़र, वो आपके शायद जब आप सिम कार्ड लेते हो, राइट, तो सिम कार्ड एंड आप जियो यूज़र है तो इसके साथ फ्री आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो फिलहाल वेट करते हैं क्या जवाब आता है जेमिनाई से। हाँ, ये कुछ कुछ सोच तो रहा है दोस्तों। वर्किंग वर्किंग वर्किंग, ही इज मेकिंग सम प्रोजेक्ट्स। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया सा इसने क्या किया है। एक इंडेक्स डॉट HTML बनाया है इसने। ठीक है, एंड सिंपल सी बेसिक जावास्क्रिप्ट कुछ डाल रखा है इसने, एंड बेसिक CSS भी कर रखा है। ओके, हम कर देते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल। लेट्स सी, देखो यहाँ पे मेन चीज़ AI के साथ क्या है, हमें ध्यान रखना है कि वो चीज़ क्या कर रहा है। एंड वी शुड टेक ओवर द AI, नॉट AI शुड टेक ओवर अस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, सेटअप द सिंपल मॉडर्न डिजिटल क्लॉक वेब ऐप। ठीक है, इसने डिजिटल क्लॉक बनाया है। इट कंसिस्ट ऑफ HTML, CSS, जावा that open। ठीक है, how to deploy this to the live environment, no backlog, database development, digital method one, the easiest way is to drag and drop to the netlify। ठीक है, हमें netlify नहीं करना है। netlify जैसे वर्सल जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम अपना रेपो बनाते हैं गिटहब पे, फिर सिमिलरली हम वो लिंक देते हैं netlify पे, एंड वो ऑटोमेटिकली सिमिलरली जैसे कैसे डिप्लॉय करना है वो चीज़ बता देता है। सिमिलरली जैसे वर्सल मैंने किया था, सिमिलरली नेटलीफाई भी वैसा ही काम करता है। ठीक है, बट हम अभी AI को बताएंगे, हमें मेथड 2 के जाना है, क्योंकि द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, क्योंकि आप ऑब्वियसली कॉलेज के बाद आप जाओगे कहाँ पे, कंपनी में, तो वहाँ पे फॉलो होगा ये प्रोसेस जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, तो गिटहब वाला प्रोसेस। ठीक है, पुश योर कोड टू द गिटहब, डाउनलोड द गिटहब, ये सब चीज़ है हमारे पास वर्स एंड। सो लेट मी नो टू हेल्प टू इनिशियलाइज द गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, लेट्स डिप्लॉय यूजिंग GitHub। ठीक है, कर्सर को ही बता देता है। इट विल मेक अवर वर्क इजी दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम आए हैं समझने के लिए हाउ इज द प्रोसेस, नॉट हाउ इज कि ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो दोस्तों, गिटहब ने
दिया है कुछ कि वो इनिशिएट करेगा, फिर गिट कमिट करेगा, एंड गिट क्या कर रहा है, क्या गिट कमिट कर रहा है, कमांड देखते हैं, कमिट फॉर रिटर्न। ठीक है, कमिट मैसेज करके कमिट कर रहा है, सबमिट करते हैं। लेट्स सी, ये अपने मास्टर ब्रांच में जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो आ गया नीचे मास्टर ब्रांच। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। पता है, ये अपना खुद का टर्मिनल खोल के, लाइक हम कैसे टर्मिनल में एक्चुअल में हम टाइप करते रहे, ये एआई अपना खुद का टर्मिनल खोल के वॉट एवर द प्रोसेस वी आर डूइंग मैनुअली, ये खुद से कर देता है। सो दैट्स मेक अवर वर्क सिंपल, दैट्स व्हाट एआई इज फॉर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें कुछ जवाब मिल गया है एआई की तरफ से। क्रिएट अ रिपोजिटरी टू द गिटहब, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, समथिंग लाइक अ डेवलप नेम। ओके चलो, ये इसने बोला एक रिपोजिटरी बनाने के लिए, वो हम फटाफट कर देते हैं। ठीक है, अपना गिटहब खोल लेते हैं। ओके दोस्तों, जस्ट अ मिनट, लेट मी गो टू द सर्च। हम सर्च करेंगे विद द गिटहब। गिटहब आप लॉगिन कर लेना, इफ अगर आपका लॉगिन नहीं हो, मेरा पहले से लॉगिन हो रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना टॉप रिपोजिटरी, जस्ट क्लिक ऑन दिस दोस्तों। टॉप रिपोजिटरी हम नाम दे देते जो उसने दिया था। ठीक है, एंड ये सब पब्लिक में रखना, ये नो गिट इग्नोर अभी के लिए मत रखना, क्योंकि अगर कंपनी लेवल जाता हो, इफ लाइक आपको थोड़े कमांड्स आपको इग्नोर करना है जो गिट की तरफ से, तो अभी वो यहाँ पे रख सकते हो, लाइसेंस एंड ऑल जस्ट इग्नोर। जस्ट अभी हम सिंपल एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, क्रिएट अ रिपोजिटरी। पर उससे पहले हम चले जाते हैं अपने कोड पे कि क्या कह रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीव द रिपोजिटरी। सी इसने भी बोला है कि लीव द रिपोजिटरी एज पब्लिक, डू नॉट चेक द बॉक्स टू ऐड रीडमी गिट इग्नोर एंड क्रिएट। फिर क्या करते हैं, हम पुश करने वाले। ठीक है, तो हम पहले एक रिपोजिटरी बना दिए। ठीक है, रिपोजिटरी तो बन जाएगा हमारा, ये देखिए ये अपना ब्लैंक रिपोजिटरी बन गया है। अब फिर चलते हैं, क्या कह रहा है, इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, देन ओपन द टर्मिनल, that when I run this two command I make sure to replace your repo name। ठीक है, ये कह रहा है अपने को सिंपल सा कि हमें पुश कर देना चाहिए। ये पता है, ये खुद भी कर सकते हैं, इफ लाइक हम उसे लिंक देंगे ना, लाइक कि हम कि देखो ये रेपो बन गया है कि भाई तू पुश कर दे, तो भाई खुद से भी पुश कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये यार हम क्यों कर रहे हैं, ये एआई कर सकता है ना, गिटहब पेजेस। ठीक है, वेट, हम है ना इसको दे देते हैं रेपो का नाम, तो उसको हम कह देंगे कि भाई तू पुश कर दे। ठीक है, यू पुश इट। तो ये कह रहा है यहाँ पे है, ये ये देखो हमारे फोल्डर्स आ गए ना दोस्तों। देखो index.html, जावास्क्रिप्ट एंड स्टाइल, देखो ये रेपो के अंदर ये हमारे फोल्डर आ गए हैं। तो मतलब हमारा ढंग से पुश दोस्तों हो गया है। मैं वैसे ये ओएस यूज़ नहीं करता हूँ, ओएस कह रहा हूँ मतलब जो भी है, मैं को मोस्टली प्रिफर करता हूँ। तो यहाँ पे खोल देते हैं दोस्तों। हमने एक चीज़ चेक नहीं किया कि ये हमारा वेबसाइट पहले तो दिखता कैसे है। लेट मी रन दिस इन लोकल। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं कि भाई लोकल में रन करने के लिए, ओके, बिफोर गोइंग टू डिप्लॉयमेंट। या तो डिप्लॉय करके देख ले क्या। लेट्स सी, ओके, गो टू द रिपोजिटरी सेटिंग ऑन द अबव, क्लिक ऑन सेटिंग टैब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देयर इज अ सेटिंग टैब, ये वाला नहीं दोस्तों, यहाँ पे जाना है हमको सेटिंग टैब पे, और देयर इज अ थिंग कॉल्ड पेज टू डिप्लॉय अवर थिंग। ठीक है, डिप्लॉय फ्रॉम द ब्रांच, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नोन हमें जाना है मेन, क्योंकि हम मेन ब्रांच डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसको कर देते हैं, क्लिक ऑन सेव। बिहाइंड द सीन गिटहब विल हेल्प अस टू पुश अवर कोड टू द लाइव। ठीक है, मतलब आपको लाइव हो जाएगा ताकि बाकी लोग भी आप देख सकते हैं। डोमेन नेम लिख देते हैं, कुछ डेमो 01 चलेगा आई गेस। सो इस डेमो नेम से सेव कर देते हैं, एंड to suggerize, okay, what it is showing, custom demo name। तो कस्टम डेमो नेम 01 इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेमो कर देते हैं 01, अब सेव होगा, लेट्स सी। ओके, हो गया दोस्तों। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, योर साइट इज लाइव एट दिस। तो हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ओके, एंड इसको दोस्तों एक मिनट, हाँ देखो लाइव एनवायरनमेंट जरिए सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट इज टेस्ट। देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है ना दोस्तों, बढ़िया सा।
तो दिस इज अवर सिंपल सा प्रोजेक्ट, ये ऐसा दिखता है एंड ये लाइव हो गया है। ये लिंक आपको मैं शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जस्ट क्लिक करके आप भी ये चेकआउट कर सकते हो। दिस इज हाउ सिंपल वे टू डिप्लॉय फ्रॉम योर गिटहब दोस्तों, इंस्टेड ऑफ वर्सल एंड और अदर थर्ड पार्टी ऐप आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। इफ आप न्यू हो इस चीजों में तो आप ये वीडियो चेकआउट करो दोस्तों, ये कितना बढ़िया है, सिंपल सा मैंने आपको सिखा दिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स व्हाट वी कैन डू दोस्तों, अब हम सीखते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि लाइक थोड़े केसेस में क्या होता है, हर चीज मेन में हम पुश नहीं कर सकते। जब आप कंपनी में जाओगे तो हम क्या करते हैं कि लाइक हम लोग एक वहां से एक ब्रांच बनाएंगे, हम अपने ब्रांच पे काम करेंगे। जब हमें लगेगा कि सब चीज सही है, वो ब्रांच हम मर्ज करेंगे मेन में, एंड जैसे मेन में मर्ज होगा ऑटोमेटिकली गिटअप समझ जाएगी कुछ तो मर्ज हुआ एंड वो डिप्लॉय कर देगा लाइव। लाइव में जो भी यूजर है उन्हें दिखेगा। तो ये कैसे करते हैं हम, ये भी आज सीखेंगे, तो चलो मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है, एक्सटेंशन यूज करा है अभी के लिए, ठीक है इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन, बट अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो ये कह रहा है इसने ना एक सी आई, देखो यहाँ पे क्या फाइल बनी है, एक फाइल बना दी है गिटअप नाम की। गिटअप के अंदर क्या है, गिटअप वर्कफ्लो नाम की, ठीक है। मोस्टली कंपनी लेवल में भी गिटअप वर्कफ्लो की एक फोल्डर सिमिलरली बनती है एंड उसके अंदर सी आई सी डी है। तो यहाँ पे देखो अपना नेम लिखा है, ऑन पुश पे क्या करना है, मेन कर रहे हैं कुछ कुछ, सेट परमिशन ऑन द गिटअप टोकन्स टू अलाउ डिप्लॉयमेंट टू द गिटअप पेज, रीड राइट, allow only one concurrent deployment, skipping the run queue, ऐसे कुछ कुछ, like there are certain set of rules which help CI/CD। मतलब आप जब ब्रांच बनाओगे, जब आप कोई चीज कमिट करोगे, देन आपको मर्ज करना होगा, उससे पहले ये सब चीजें रन होगी, वो चीजें टेस्ट करेगा, वो सब चीजें देखेगा कि आपकी चीजें सही चल भी रही है, देन ही वो मर्ज करेगा, नहीं तो जो भी लाइव यूजर होगा उन्हें अफेक्ट होगा, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी जाती है एंड ऐसे बहुत सारी चीजें, इफ आप डीप में जाओगे तो अब आपको समझ आएगी। ये तो बस लाइक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसा कैसा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करते हैं हम सबमिट, एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। सो ये क्या कह रहा है कि इसने ना गिटहब की चीजें वहां पे डायरेक्ट मेन में ऐड कर दी है। अब क्या करेंगे, क्रिएट अ ब्रांच एंड merge it in order to understand the flow, ठीक है। उसको बोलते हैं कि जैसे मैंने बताया था ना कि आप मेन ब्रांच से एक और अपना फीचर ब्रांच बनाओगे, फिर आप उसे मर्ज करोगे, तो वो चीज़ समझने के लिए इसे कह रहा है, ठीक है। ये अपना देखो चेकआउट कर रहा है एक फीचर ब्रांच पे, तो यहाँ पे आपको नीचे बॉटम पे देखो इंस्टेड ऑफ मेन अब आ गया है हमारा फीचर न्यू ग्रीटिंग, ठीक है। अब इसने कुछ बनाया ब्रांच एंड एडिट कर रहा है index.html को, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम एंड गिट ऐड, लेट्स सी इसने क्या चेंजेस किया है। यहाँ हम जाके देखते तो इसने किया इंस्टेड ऑफ लाइव एनवायरनमेंट रेडी, अब देख रहे हैं वेलकम टू प्रोडक्शन, ठीक है। अभी ये चीज़ें हमारी लाइव कहाँ चली गई, हमारी वेबसाइट थी ना, एक मिनट दोस्तों, जस्ट लेट मी गो बैक, एंड ये हमारी वेबसाइट थी, राइट, विजिट टू द वेबसाइट। हाँ, अभी यहाँ क्या लिखा था, लाइव एनवायरनमेंट रेडी। अब ये देखो प्रॉड में चल रहा है, ये अगर लिंक भेजूंगा आपको भी ऐसे ही दिखाएगा, बट अब मैं जिससे ये कमिट कर दूंगा एंड ये चेंजेस पुश हो जाएंगी हमारी ब्रांच में। पहले तो ब्रांच बनेगा, ब्रांच में वो जो भी चीज़ है वो टेस्ट होगी, ठीक है, वो पीआर क्रिएट होगा। वेट, अब क्या कह रहा है, create a new branch called, wait, perfect, create a new branch, this is like a safe sandbox, don't break the level, change the title to the index of result from the welcome to branch। इसमें चेंज हो गया है क्या, पहले देखते हैं। अभी नहीं हुआ है, हम अपने रेपो में जाते हैं, पीआर में जाते हैं, इसमें कोई पीआर बना है क्या, हाँ ये देखो, ये वाली जो पीआर थी ना, ये बना रखी है इसने, यहाँ पे चेंज किया है वेलकम टू द प्रॉड, ठीक है। हम क्रिएट अ पीआर कर देते हैं एंड द मेन चीज चेकिंग द एबिलिटी टू मर्ज, नो कॉन्फ्लिक्ट्स फाउंड। देखो यहाँ पे मैं कह रहा था ना, ये यहाँ पे CI/CD यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखो। हम पहले कैसे डायरेक्टली मर्ज कर पाते थे, बट नाउ इट विल चेक ऑल द थिंग। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सी यहाँ पे चीज़ें रन हो रही है, जैसे यहाँ पे हो गया रन कुछ, ये सब चीज़ें हो गई, कंप्लीटेड जॉब, क्लीनिंग द ऑपरेंट प्रोसेस, लगता है ये सब रन ऑफ क्वालिटी, ऑल क्वालिटी। हाँ देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सब टेस्ट हो गई है, मतलब पास हो गई है, दैट्स वाई यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। लेट्स गो बैक टू माई पीआर, सी नाउ वी आर एबल टू मर्ज, ठीक है।
हम अब मर्ज कर देंगे। ओके, अब गिटहब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली संभाल लेगा। और हमने फाइल में क्या चेंजेस किया था, इंस्टेड ऑफ लाइव एनवायरनमेंट रेडी हम लिख रहे हैं वेलकम टू द प्रोडक्शन। यहाँ पे अभी भी स्टिल आ रहा है, इसे रिलोड करते हैं, शायद कैशे इशू हो दोस्तों। विल गो टू विजिट, देखो नहीं, लाइव एनवायरनमेंट इज स्टिल रेडी। हम लगता है इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड इनकॉग्निटो में खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले कैशे क्लीन होता है, तो मोस्टली कैशे से नहीं उठाता है, ये न्यू उठाता है। देखो सी, मैंने बोला था ना वेलकम टू द प्रोडक्शन, तो यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट होने लग गए हैं यूजर को। सो दिस इज हाउ CI/CD वर्क्स दोस्तों। तो दोस्तों मैं कह रहा था ना, CI/CD का एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन ये AI ने बना के दिया है। ये क्या है CI/CD, सिंपल सिंपल वर्ड में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, मैं आपको अटैच कर दूंगा एक वर्ड फाइल में, एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, बहुत सिंपल सा है। तो हम चलो एक बार सिंपल अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं CI में क्या होता है, ठीक है। CI में जब हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को जब देखा ना हमने, वो ट्रिगर हुआ था जब हम PR बनाते वो ट्रिगर हुआ था CI/CD। तो CI में क्या रन हो रहा है, इट विल चेक आउट द कोड की डाउनलोड रिपोजिटरी फ्रॉम द कोड ऑनटू द रनर, सेटअप द Node.js, जब भी Node.js वो सेटअप करता है पूरा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है ताकि वो कोड हमारे चले। रन द कोड, क्वालिटी चेक, लिंटिंग इश्यूज रहते हैं, कोई भी स्पेसिंग इश्यूज होते हैं, वो सब यहाँ पे चेक होते हैं। एंड जो भी आप लाइक प्रॉड में जाओगे, लाइक कंपनी में काम करोगे ना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। तो हर चीज़ ना दोस्तों ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टेस्ट भी रन करेगा, आपकी चीज़ें सही से काम कर रही है। टेस्ट मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप पहले जाके मैनुअली क्लिक कर रहे हो कोई भी चीज़ बटन को, बट यहाँ पे उसके लिए भी कोड लिखे जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जाके वहाँ पे बटन पे क्लिक करे एंड वो चीज़ें ट्रिगर हो या ना हो, ठीक है। वो होता है हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में। अब कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं, needs to test and lint, it will only start the CI job finish successfully, ठीक है। ये जब तभी चालू होगा जब CI पूरी तरह से खत्म होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये मोस्टली मैंने बताया था ना, गिटहब का डिप्लॉयमेंट जो प्रोसेस संभालता है, इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट जॉब, दैट्स वो डिप्लॉय करेगा जैसे लाइव यूजर को दिखेगा। तो दोस्तों यही सब था, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको बेसिकली मोटा मोटा समझ आ जाए कि आपको सिंपल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं एंड कैसे हम डिप्लॉय करते हैं ताकि यूजर को दिखे बाय यूजिंग द गिटहब। एंड आपने थोड़ा चीज़ें समझ भी आया होगा कि लाइक कंपनी में कैसे चीज़ें चलते हैं। एंड आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आप कर दो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहे। इफ़ आपको थोड़ा भी यहाँ से सीखने मिला तो कर दो इस वीडियो को लाइक। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।